हेलो स्टूडेंट, ग्रेड अप मैथ एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल। ओके, तो पॉलिनोमियल ये भी चैप्टर बहुत इजी है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल क्या होता है, ओके, उसके टाइप्स क्या हैं, ये सब इंट्रोडक्शन हम लोग इस कंसेप्ट में देखने वाले हैं। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे डेफिनेशन में क्या बताया है। देखिए पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है, बहुत इजी है। देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ द वेरिएबल इज अ पॉजिटिव इंटीजर, उसी को हम लोग पॉलिनोमियल बोलेंगे। मतलब क्या होगा, जैसे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, देखिए 3x² + 2x + 1, यहाँ पे सभी जगह पर x का जो पावर है वो कैसा है, पॉजिटिव है, मतलब पॉलिनोमियल है। ओके, बहुत सिंपल है। अब x ही लिखना जरूरी नहीं, हम लोग दूसरा भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं। 5a + 2, ए भी पॉलिनोमियल है। ओके, दो वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि 3m(n) + 5m²n, इस तरीके से। तो यहाँ पे सभी जगह पर वेरिएबल का पावर अगर देखेंगे तो क्या है, पॉजिटिव है। ओके, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल। अब किसको नहीं बोलेंगे ये भी देख लेते हैं एक बार। समझ लीजिए कि 3x⁻³ है प्लस 2x² है। ओके, तो यहाँ पे पावर क्या हो गया, निगेटिव हो गया। ओके, यहाँ पे देखिए 5/x² है प्लस 2/y³ है, समझ लीजिए। तो ऊपर अगर हम लोग लेकर जाते तो पॉजिटिव का पावर क्या होता है, कन्वर्शन में निगेटिव हो जाएगा, मतलब यहाँ पे निगेटिव पावर आ रहा है, तो ये नहीं रहेगा। ओके, यहाँ फिर समझ लीजिए कि जो नहीं है उसके बारे में मैं बता रहा हूं। 3x⁻√2 + 1/2x, ऐसा एक एक्सप्रेशन है। तो पावर √2 है, मतलब √2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2, या फिर हम लोग ऐसे ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, 3√x + 1/2x है। ओके, तो यहाँ पे अगर ऐसा लिखते हैं तो पावर क्या हो जाएगा, 3x⁻1/2 + 1/2x। मतलब ये जो है ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। इंटीजर मतलब क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर मतलब 0 1 2 3 4 अप टू, ओके, मतलब वहां तक उसको हम लोग अप टू इनफाइनाइट नंबर्स रहेंगे। तो लेकिन वो नंबर हम लोग निगेटिव नहीं ले सकते, या फिर फ्रैक्शन नंबर भी रहता है पावर, तो भी नहीं चलेगा। ओके, तो पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या होता है, जिस एक्सप्रेशन में पावर क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ओके, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। ओके, अब यहाँ पे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स में देखते हैं क्या क्या है। पहला है मोनोमियल। मोनोमियल मतलब क्या होता है, एक ही इसमें क्या रहेगी, टर्म रहेगी। ओके, a polynomial having only one term, for example 3x², 5m, इस तरीके से हम लोग इसको भी पॉलिनोमियल बोलेंगे। 10 है सिर्फ, समझ लीजिए। ओके, आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि x⁻0 का मतलब क्या होता है, 1। ओके, उसके बाद देखिए बाइनोमियल, मतलब दो टर्म रहेंगी यहाँ पे। पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स, ओके, मतलब 3x + 5y, इस तरीके से, या फिर 3x² + 2x, इस तरीके से टू टर्म्स है। ट्राइनोमियल मतलब क्या होगा, तीन टर्म रहेगी। मतलब देखिए एग्जांपल समझ लीजिए कि 3x² + 5x + 7, या फिर 5m³ + 2m + 9, इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे कितनी टर्म है, तीन टर्म है। बाइनोमियल मतलब क्या होता है, टू टर्म्स, और मोनोमियल मतलब क्या होता है, वन टर्म्स। ओके, और डेफिनेशन में देखिए हमेशा याद रखिएगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो यहाँ पे वेरिएबल रहेगा उसका हमेशा पॉजिटिव पावर होना जरूरी है। ओके, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। ओके, नोट कर दीजिए।
अब द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, मतलब क्या होगा, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। मतलब देखिए यहाँ पे एक्सप्रेशन नोट करता हूं मैं, प्लस 5x² प्लस 2। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर है 3, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 3। ओके, वैसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, 5x⁴ माइनस 3x² प्लस 5। ओके, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर है 4, तो यहाँ पे डिग्री हो जाएंगी 4। ओके, अब सेकंड देखिए पॉइंट, द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। मतलब क्या होता है, जैसे कि अभी यहाँ पे 36 है। ओके, एक वैल्यू है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे x⁴ क्या हो जाएगा 0, तो डिग्री क्या हो जाएगी इसकी 0। ठीक है, यहाँ पे समझ लीजिए कि 5 है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे हम लोग, x⁴ 0, मतलब डिग्री क्या हो जाएगी यहाँ पे 0। ओके, अब द डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, अगर 0 ही लिखते हैं हम लोग तो इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड रहेगी। ओके, तो इस तरीके से आप लोगों को ये पॉइंट समझने थी। ओके, नोट कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मोर देन वन वेरिएबल, अभी यहाँ पे एक से ज्यादा वेरिएबल रहेंगे, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज मोर देन वन वेरिएबल इज द हाईएस्ट सम ऑफ द पावर्स ऑफ द वेरिएबल। बहुत इजी, एक हम लोग एग्जांपल देखेंगे, 3x² प्लस 5x³ माइनस 3xy। एक सिंपल एग्जांपल लिया मैंने। यहाँ पे देखिए एक से ज्यादा है वेरिएबल्स, तो हम लोग पावर की क्या करेंगे, सम करेंगे। मतलब यहाँ पे 2 कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 + 1 2 ही हो जाएगा। मतलब डिग्री कैसी होंगी इसकी, डिग्री इज इक्वल टू 3 + 2 इज 5। ओके, बहुत सिंपल है। जितने भी वेरिएबल्स होंगे, 3 भी वेरिएबल्स रह सकते हैं, 4 भी रह सकते हैं, तो उसके पावर के हम लोगों को क्या करनी है, एडिशन करनी है। ओके, और हाईएस्ट एडिशन जो भी होगी वही रहेगी उसकी डिग्री। ओके, नोट कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ओके, बेस्ड ऑन डिग्री। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल हम लोग किसको बोलेंगे, जिसकी डिग्री कितनी रहेंगी 1। फॉर एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में हम लोग लेंगे 3x + 5, ओके, 2y - 1। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। ओके, यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अब सेकंड देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर क्या रहेगा, 2 रहेगा। फॉर एग्जांपल 3x² प्लस 5x + 7, ओके, 5y² प्लस 2y + 1। ओके, यहाँ पे देखिए एक ही बात ध्यान में रखनी है आपको कि यहाँ पे डिग्री क्या रहेगी, 2 रहेगी, उसी को हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3x² - 2। ओके, यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, अब क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है देखते हैं। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या रहेगी, 3 रहेगी। ओके, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल 3x³ प्लस 2x² प्लस 1, ओके, 5y³ प्लस 2y प्लस 7, इस तरीके से। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3 है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट हम कंटिन्यू करते हैं, नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल को हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि देखिए किस तरीके से हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 3x + 5x² +
2x³ + 7। ओके, एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको। यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब क्या करेंगे, एक तो डिग्री जो भी रहेंगे हाईएस्ट उसके डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते या फिर असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते। ओके, मतलब डिसेंडिंग मतलब एक पहला पावर जो सबसे बड़ा है उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, इस तरीके से। असेंडिंग मतलब आप लोग छोटे से लेकर बड़े तक भी लेकर जा सकते, इसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, लेकिन जनरली हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। देखिए एग्जांपल दे रहा हूं मैं, इसको हम लोग कैसे करेंगे। 2 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूं मैं इसको भी, 2x³, उसके बाद 5x², 3x + 7, इस तरीके से इसको हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, अब कोएफिशिएंट फॉर्म क्या होता है एक देखते हैं, इंडेक्स फॉर्म, कोएफिशिएंट फॉर्म। तो सबसे पहले एक एग्जांपल यही लेता हूं मैं, ठीक है। अब इसमें समझ लीजिए 3x, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया 2x³ + 5x² + 3x + 7, ठीक है। तो इसको इंडेक्स फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, देखिए ये तो ऑलरेडी इंडेक्स फॉर्म में है ही, तो 3, 2, 1 और 0 हो गया है। मैं इसी में इसका अगर कोएफिशिएंट फॉर्म अगर लिखना है तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं ये भी देखते हैं। सबसे पहले इंडेक्स फॉर्म, तो ये ऑलरेडी इंडेक्स फॉर्म में है। मैं दूसरे एक एग्जांपल देता हूं आपको, समझ लीजिए 2x² + 5, ठीक है, सिंपल एक छोटा सा एग्जांपल है। तो इसको इंडेक्स फॉर्म में लिखना है, मतलब 2x², उसके बाद पावर 1 चाहिए, नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे 0x + 5, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसका ये हो गया इंडेक्स फॉर्म, ठीक है। उसके बाद कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखना है तो हम लोग इसको ब्रैकेट में 2, 0, 5, ओके। इसको भी अगर कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखना है, इंडेक्स फॉर्म में ऑलरेडी है, तो इसको कोएफिशिएंट फॉर्म में अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे कोएफिशिएंट है 2, ओके, 5, 3, 7, इसको बोलेंगे हम लोग कोएफिशिएंट फॉर्म। एग्जांपल्स तो और देखने वाले हम लोग। ओके, तो जो भी आप लोगों को यहाँ तक कंसेप्ट दिए हैं इसके ऊपर आपका प्रैक्टिस सेट भी है, मतलब हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे, मतलब जितने भी पॉइंट किए हैं हम लोगों ने उनका और आपका प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस सेट दिए हैं जिसको हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके, तो इस पॉइंट को आप लोग नोट कर दीजिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, स्टेट वेदर द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल और नॉट। किसको पॉलिनोमियल बोलना है और किसको नहीं बोलना है, मैंने बताया था आपको कि अगर उसका पॉजिटिव पावर होगा तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। ओके, तो देखते चेक करके, यहाँ पे हम लोग ऊपर अगर लेकर जाते हैं तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ओके, तो ये पॉलिनोमियल रहेगा क्या, बिल्कुल नहीं। और यहाँ पे अगर हम लोग पावर अगर कन्वर्ट करते हैं रूट का तो क्या हो जाएगा, 2 - 5 x⁴ हो जाएगा। ओके, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ टिक करके दे रहा हूँ, आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। ओके, एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट पॉलिनोमियल। ओके, क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग ऊपर लेकर जाते हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पे देख लीजिए नेगेटिव, इसलिए नहीं। ओके, यहाँ पे तो पक्का है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, कुछ चेंज करने की भी जरूरत नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव पावर है ऑलरेडी सबका, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये तो दिख ही रहा है नहीं है। और यहाँ पे पता है आपको 10 कुछ भी नहीं, मतलब हम लोग x लिख सकते हैं, y भी कुछ भी, ठीक है, A to Z। तो यहाँ पे x लिखा तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0, मतलब ये भी क्या रहेगा, अलजेब्रिक पॉलिनोमियल रहेगा। ओके, इस तरीके से नोट कर दीजिए इसको। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, सिंपल क्वेश्चन है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ m³। यहाँ पे कोएफिशिएंट मतलब जो भी आगे में वैल्यू रहेगी, मतलब जैसे कि यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। आपको लिखना है कोएफिशिएंट ऑफ m³ इज 1। ओके, मैं यहाँ पे नोट करके दे रहा हूँ। यहाँ पे -√3
ओके, माइनस होगा तो माइनस, प्लस होगा तो प्लस, जो भी होंगी वैल्यू वो लिखना है। यहाँ पे एम क्यूब का कोएफिशिएंट क्या रहेगा, -2/3। ठीक है, इस तरीके से बहुत इजी क्वेश्चन था, नोट कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, राइट द पॉलिनोमियल इन एक्स। ओके, हम लोगों को एक्स के फॉर्मेट में मतलब वेरिएबल एक्स यूज करेंगे। डिग्री 7 है, मोनोमियल है, मतलब एक ही टर्म देगी x⁴ 7। ठीक है, यहाँ पे आप लोग कुछ वैल्यू लिख सकते हैं इस तरीके से, नहीं भी लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और भी 3x⁴7। ठीक है, इसको हम लोग वन टर्म है और डिग्री कितनी है, 7 है। बाइनोमियल मतलब और डिग्री 35 है, तो x⁴35 सबसे पहले लिख देता हूँ, उसके बाद 8 चलेगा, या फिर 3x⁴35 -3x² ऐसा भी चलेगा। ओके, टू टर्म्स है और डिग्री कितनी है, 35 है। ट्राइनोमियल डिग्री 8 है तो क्या रहेगा, h⁴8 x⁴7 प्लस 3, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। या फिर और भी बता रहा हूं मैं, 3x⁴8 प्लस 7x² प्लस 2। ओके, इस तरीके से। तो ये हो गया आपके आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन थे, आप लोग इसको नोट कर दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राइट द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स। ओके, यहाँ पे वेरिएबल नहीं, मतलब डिग्री क्या रहेगी इसकी डिग्री रहेगी 0। ठीक है, यहाँ पे तो 0 दी है। ओके, यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब x⁴0 मतलब क्या हो जाएगा, डिग्री 0 हो जाएगा। यहाँ पे डिग्री क्या रहेगी आपकी 2। ठीक है, मैं यहाँ पे सीधा एरो दिखाकर नोट कर रहा हूँ, लेकिन आपको डिग्री बराबर ऐसे लिखना है, डिग्री इक्वल्स टू 0 इस तरीके से। ओके, यहाँ पे क्या रहेगी, डिग्री 10। ओके, हाईएस्ट और यहाँ पे डिग्री क्या रहेगी 1। ओके, डिग्री क्या रहेगी यहाँ पे 1। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है 5 है। ऑब्जर्व किए वैसे ही ध्यान में आते हैं। यहाँ पे मोर वेरिएबल्स है, तो यहाँ पे पावर की क्या हो जाएगी एडिशन, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी 1 + 1 + 1 3। यहाँ पे तो 2 ही होती है। ओके, तो 3 बड़ा नंबर है। यहाँ पे भी एडिशन होगी, मतलब 3 + 7 कितना होता है 10। ओके, तो इस तरीके से आपको डिग्री निकालनी थी। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल था, इसको नोट कर दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। हम लोगों को क्या करना है, लीनियर, क्वाड्रेटिक या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना है। ओके, सॉरी क्लासिफाई करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे डिग्री हाईएस्ट डिग्री कितनी है 2 है, मतलब ये क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, उसके बाद 5 की मतलब डिग्री 1 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद यहाँ पे डिग्री कितनी है 1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा लीनियर में हो जाएगा कन्वर्शन, लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, डिग्री देखनी है आपको, यहाँ पे 3 है, पावर कितना हाईएस्ट 3 है, मतलब क्या हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, यहाँ पे पावर 2 है, मतलब डिग्री 2 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी 3 है, तो क्या हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, इस तरीके से आपको इसको नोट करना था। ओके, नोट कर दीजिए। यहाँ पे हम लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब डिसेंडिंग या फिर असेंडिंग ऑर्डर में नोट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो हम लोग क्यूब, उसके बाद 5m + 3। ओके, यहाँ पे सबसे बड़ा पावर क्या है y⁵, 2y⁴, 3y³, उसके बाद -y² -7y -1/2। इस तरीके से मैंने क्या किया, डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको नोट किया। ओके, बहुत इजी है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मतलब हम लोगों को डिसेंडिंग या फिर असेंडिंग इसमें से कोई भी एक चुनना है। ओके, तो हम लोगों ने डिसेंडिंग ऑर्डर में नोट किया है डिग्री के।
तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, राइट द पॉलिनोमियल इन कोएफिशिएंट फॉर्म। कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखना है तो इसके पहले हम लोगों को इंडेक्स फॉर्म में लिखना पड़ेगा, जो कि हम लोगों ने कांसेप्ट में लिया था। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स फॉर्म में लिखना है तो x³ + 0x²। ओके, नहीं है स्क्वायर तो 0x - 2। तो इसका कोएफिशिएंट फॉर्म क्या हो जाएगा, 1 0 0 -2। ओके, उसके बाद यहाँ पे 5 है, मतलब क्या करेंगे, इसको इंडेक्स फॉर्म में नोट करना है तो 5y + 0। तो इसका क्या हो जाएगा, 5y मतलब 5 0। ठीक है, यहाँ पे 2m⁴ प्लस 0m³ प्लस यहाँ पे पावर 2 है, मतलब 3m² प्लस 0m + 7। ठीक है, तो ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब इंडेक्स फॉर्म में नोट कर दिया हम लोगों ने। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या रहेगा, 2 0 -3 0 7, इस तरीके से। ओके, अब -2/3 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब इसका क्या रहेगा, कोएफिशिएंट भी वही रहेगा, मतलब क्या रहेगा, -2/3। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों को कोएफिशिएंट फॉर्म में कन्वर्ट करना था, जो कि मैंने कर दिया है। यहाँ पे इंडेक्स फॉर्म में लाना जरूरी है, उसके बाद ही हम लोग उसको कोएफिशिएंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, नोट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, राइट द पॉलिनोमियल इन इंडेक्स फॉर्म। फर्स्ट इसमें कितने कोएफिशिएंट है, 3। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं नोट करूंगा नंबर ऑफ कोएफिशिएंट कितने हैं, 3। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री देखिए, आपके जितने कोएफिशिएंट होंगे उससे हम लोग क्या करेंगे, 1 को माइनस करेंगे, मतलब डिग्री रहेगी 2। तो इसका इंडेक्स फॉर्म क्या रहेगा, इंडेक्स फॉर्म x², ओके, प्लस 2x प्लस 3। 1 है तो 1 रहेगा, 2 3। ओके, डिग्री कितनी है, 2 है। ये हो गया पहला। अब दूसरा देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ कोएफिशिएंट कितने हैं, सबसे पहले देखते हैं नंबर ऑफ कोएफिशिएंट 1 2 3 4 5। ओके, डिग्री क्या हो जाएगी इसकी, जितने भी कोएफिशिएंट होंगे उसमें से 1 माइनस करेंगे, मतलब 4। ओके, इसके बाद देयरफॉर इंडेक्स फॉर्म क्या होगा, इंडेक्स फॉर्म रहेगा यहाँ पे, समझ लीजिए 4 डिग्री है तो 5x⁴। अब बाद में सभी 0 है तो लिखना जरूरी नहीं है। ओके, इंडेक्स फॉर्म के लिए लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेगा तो भी चलेगा, -1। ओके, लास्ट में -1 था इसलिए। अब लास्ट देखिए, नंबर ऑफ कोएफिशिएंट, बहुत ही क्वेश्चन है, कितने हैं नंबर ऑफ कोएफिशिएंट यहाँ पे, 1 2 3 4। ओके, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 4 - 1 3। ठीक है, तो इसका इंडेक्स फॉर्म क्या रहेगा, इंडेक्स फॉर्म रहेगा -2x³ + 2x² - 2x + 2। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ओके, इन सभी क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, राइट द अप्रोप्रिएट पॉलिनोमियल्स इन द बॉक्सेस। तो यहाँ पे मैंने बॉक्स तो नहीं निकाले, लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सी है, मतलब यहाँ पे डिग्री कितनी रहेंगी, 2। ओके, यहाँ पे 2 है और ये तीसरी भी है, मतलब क्वाड्रेटिक में क्या आएगा, x² आ जाएगा, 2x² प्लस 5x प्लस 10 आ जाएगा, और कौन सी आ जाएगी, 3x² प्लस 5x। ओके, क्यूबिक में देखिए 1 2 x³ प्लस x² प्लस x प्लस 7 और x³ प्लस 9। ओके, लीनियर में देखते हैं, लीनियर में मतलब डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1, क्या रहेगा, x प्लस 7, और तो कोई नहीं है। ओके, बाइनोमियल में x प्लस 7 आ जाएगा और x³ प्लस
9 और 3x² प्लस 5x मतलब 1 2 3। ट्राइनोमियल मतलब 2x² प्लस 5x प्लस 10, 3 टर्म आनी चाहिए, बाकी तो कोई नहीं है। मोनोमियल में क्या रहेगा, सिर्फ x²। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को क्लासिफिकेशन करना था, जो कि हम लोगों ने आराम से किया। तो बराबर से आपको अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो हम लोग सभी क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं, यही हम लोगों ने इसमें से देखा है। तो इसके लिए पहले हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट लिए हैं, जिसको आप लोगों को अच्छे से स्टडी करना है। उसके बाद हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट को भी लिया है। ओके, तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, जितना अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तो आप लोग स्टडी करते रहिएगा, मेरी आपके लिए शुभकामनाएं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।